की तरफ वो लड़का जैसे ही आगे बढ़ता जा रहा था, हिमांशी डर के मारे पीछे आती जा रही थी। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी का भारी हाथ आया। ये कोई और नहीं बल्कि लकी था। और जैसे ही उस आदमी ने लकी से कुछ कहने की कोशिश की, लकी ने उसकी बुरी तरह से धुलाई कर दी। वो मनी मन इतना घबरा गया कि वहां से भाग निकला। इधर हिमांशी फिर से लकी की मुरीद हो गई थी और वो उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ राधिका अभी भी हॉस्पिटल में अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसे सोते हुए 3 घंटे से ज्यादा हो गए थे और आराम से सोने के बाद आखिरकार उसने अपनी आंख खोली। आंखें खोलते ही उसने अपना हाथ पानी पीने के लिए टेबल की तरफ बढ़ा दिया। अरे राधिका, उठ गई तुम? निशा, सोनाली और मिली तीनों राधिका के पास ही बैठे हुए थे। जसबीर और मुदिता की तो इस वक्त राधिका से मिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अरे तुम सब लोग! राधिका ने जब इतने सारे लोगों को एक साथ देखा तो वो थोड़ा हैरान हो गई। उसे नींद से जागने के बाद एक साथ इतने सारे लोगों को देखने की आदत नहीं थी, इसलिए वो अपने बिस्तर पे ठिठक गई थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो उठकर सीधी बैठ जाए, लेकिन बाकी सब उसे सोने देना ही चाहते थे। वो लोग चाहते थे कि राधिका जितनी जल्दी हो सके इस वक्त उतना आराम करे। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं सच में ठीक हूं। आप लोग अपना अपना काम कर सकते हो। सोनाली दी, आपको भी तो कंपनी में कुछ काम होगा ना, आप जाकर वो देख सकते हो। मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरे साथ नर्स हैं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अपने काम पे ध्यान दो ना। राधिका ने बाकी लोगों की तरफ देखा और फिर उन्हें समझाते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब ठीक हैं और सारा काम ना खत्म करके यहाँ पर आए। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, जसबीर ने कहा और फिर मुदिता की तरफ देखने लगी। कल रात का खतरनाक मंजर देखने के बाद उन दोनों की हालत खराब हो गई थी और वो दोनों किसी भी सूरत में निशा की जगह आकर खड़ी नहीं होना चाहती थी। इसलिए वो भागते हुए बाहर गई और उसके लिए कुछ खाने को लेकर आ गई। अरे जसबीर, रहने दो ना, मैं ठीक हूं, मुझे भूख नहीं लग रही है यार, राधिका ने कहा। अरे ऐसे कैसे नहीं लग रही? इस वक्त तुम्हें अपने शरीर का ना सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम ध्यान नहीं दोगी तो आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। समझ रही हो ना राधिका? मुदिता ने कहा। हाँ हाँ, ये सही कह रही है, तुम्हें शर्माने की ना जरूरत नहीं है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताओ। अगर नीचे कैंटीन में होगा तो मैं तुम्हारे लिए मंगवा दूंगी या फिर खुद रसोई में खड़े होकर बना दूंगी। ये देखो, मैं जब होटल से आ रही थी ना तो तुम्हारे लिए पाइनएप्पल लेकर आई हूं। निशा, जरा इन्हें छिल दो, जसबीर ने निशा की तरफ देखते हुए कहा। निशा ने एक बार के लिए तो उसे ऐसे घूरा जैसे जसबीर ने उसे गाली दे दी थी, लेकिन फिर वो राधिका की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और उसके हाथ से पाइनएप्पल लेकर चलने लगी। इधर मिली राधिका को बड़े प्यार से देख रही थी। कल रात के बाद से उसकी नजर में राधिका का कद काफी ऊंचा हो गया था। जब राधिका नींद में थी तो वो और सोनाली काफी परेशान होकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इधर से उधर घूम रहे थे। कभी वो चिंता के मारे बैठ रहे थे, कभी फोन चला रहे थे, तो कभी इस बात की तैयारी कर रहे थे कि राधिका को जब होश आएगा तब वो लोग उससे कैसे और क्या बात करेंगे। उन्हें राधिका से मिलने में झिझक भी हो रही थी, लेकिन वो उससे मिलने के लिए बेताब भी हुए जा रही थी। अरे नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तीनों लड़कियों की तरफ देखने लगी, जो उसे नीचा दिखाने का ना कोई मौका नहीं छोड़ती थी। राधिका की मुस्कान देखकर ही वो तीनों इस बात को समझ गई कि राधिका उससे बदला लेने वाली नहीं थी। ना तो वो ऐसी इंसान थी और ना ही उसे अपनी तरफ उससे बदला लेने की कोई जरूरत रह गई थी। अच्छा सोनाली दी, हम लोग वापस कब दिल्ली जा रहे हैं? जब राधिका और बाकी लोग मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे तब राधिका ने सोनाली के मुंह से सुना था कि उन्होंने उनके वापस आने की दिल्ली की फ्लाइट भी बुक करा दी थी। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो वो सब, सोनाली ने बड़े प्रेम से राधिका का हाथ पकड़ते हुए कहा। कल जो कुछ हुआ उसके लिए खुद सोनाली को काफी बुरा लग रहा था और भले ही वो सब किसी ने ना किया हो, लेकिन सोनाली का दिल तो कर रहा था कि उसको सबकी तरफ से राधिका से माफी मांगनी चाहिए थी। सोनाली ने उसके हाथ को सहलाया और बोली, हम लोग फ्लाइट का टिकट बाद में बुक करवा लेंगे और तब तक मैं यहाँ तुम्हारे साथ रुकूंगी। तुम इस वक्त आने की ना चिंता मत करो, बस अपनी हेल्थ पर ध्यान दो और अपने शरीर का ध्यान रखो, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगी। जब राधिका नींद में थी तो सोनाली ने यही तय किया था कि वो और मिली यहाँ राधिका के साथ रुकेंगे और उसे अपने साथ लेकर ही दिल्ली लौटेंगे। वो दोनों चाहते थे कि निशा और बाकी दोनों लड़कियों को निकल जाना चाहिए था, लेकिन जब निशा और बाकी लड़कियों ने वहां रुकने की जिद की तो फिर सोनाली उन्हें मना नहीं कर सकी। निशा जानती थी कि अगर वो इस वक्त राधिका को ऐसे छोड़कर चली गई तो इस बात की खबर निशांत को लग गई तो उसका हाल खराब हो जाएगा, जिसके बारे में निशा सोच भी नहीं सकती थी। नहीं दीदी, सच में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या कर रहे हो आप लोग? जैसे ही राधिका ने सोनाली की बात सुनी उसने तुरंत